बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ की तकर्री का अमल शुरू 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तकर्री कोई समरी ताहाल मौसूल नहीं हुई, समरी पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, पाक फौज की लीडरशिप को एतमाद में लेकर फैसला होगा। वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात, अहम उमूर ज़ेरे गौर आए। चेयरमैन PTI इमरान खान से कारकुनान की मुलाकात, FIA की कार्रवाइयों से आगाह किया। इम्पोर्टेड सरकार अवाम और इदारों को लड़ाना चाहती है, जुल्म का ये दौर खत्म होने वाला है। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास से बातचीत। अरशद शरीफ को क्लोज रेंज से मारा गया, मनसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई। फैसल वाफ्टा की मीडिया से गुफ्तगू, अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया जाए। कहा था कि अरशद शरीफ का लैपटॉप और मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, वो नहीं मिले। वज़ीर आला पंजाब ने मकई की बैन सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगा दी। फैसला डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पाबंदी से पंजाब की मकामी पोल्ट्री इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आला का पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को फहाल करने का हुक्म। क्वेटा में 3 भाइयों का कत्ल केस, वालिदैन ने मुलजिम बेटे को माफ कर दिया। वालिदैन ने अदालत में बयान दिया कि बेटे से गलती हुई, माफ करते हैं। अदालत ने मुलजिम कैस खान को बरी करने का हुक्म दे दिया। हेडलाइंस जामनी जानी। अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि फाजलपुर में सीवरेज और ड्रेनेज स्कीम को फंक्शनल करने के लिए 31 दिसंबर की तारीख दे दी गई है। 40 करोड़ रुपए की हामिल स्कीम के लिए मतलूबा फंड जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठन ने MPA सरदार फारूक अमानुल्लाह और दीगर के हमरा स्कीम का मुआयना करते हुए ब्रीफिंग ली। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली ने फाजलपुर में सीवरेज और ड्रेनेज स्कीम का मुआयना करते हुए पब्लिक हेल्थ के अफसरान से ब्रीफिंग ली। रुकने सूबाई असम्बली सरदार फारूक अमानुल्लाह, ACM नवीद और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि स्कीम को 31 दिसंबर मल्लावार फंक्शनल कर लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने स्कीम के लिए तमाम फंड्स जारी कर दिए। रेलवे की तरफ से NOC जारी हो चुका है। मंसूबे को फंक्शनल करने में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने ब्रीफिंग में बताया कि डिस्पोजल का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। फोर्स मेन लाइन की तनसीब और दीगर काम के लिए 15 जनवरी का वक्त दिया गया था। SRPO NGOs की गैर कानूनी और सियासी बुनियादों पर सियासी लोगों के सर्वे के खिलाफ UC अलनपुर के मुख्तलिफ देहातों की जानिब से दूधापुर बेसन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सियासी लोगों ने मिलकर अपने पसंदीदा गाँव का सर्वे करना शुरू कर दिया है। UC अलनपुर के चेयरमैन के भाई मोहम्मद अली शाह और ज़िला कौंसिल के भाई ने सर्वे में अपनी तरफदारी की, जो कि सरासर जुल्म है। इनका मजीद कहना था कि बारिशों के बाइस पूरे इलाके और हमारे घरों और फसलें ख़त्म हो गई हैं और मवेशी भी इंतकाल कर चुके हैं। सर्वे करने वाले UC अलनपुर के चेयरमैन वसीम शाह, इनके भाई मोहम्मद अली शाह, अजीज़ुल्लाह शाह, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अली अहमद जमाली और SRPO NGO मुलाजमीन UC अलनपुर के बाकी मानदा देहातों के खिलाफ कार्रवाई करके सबको हुकूक दिलवाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मंचना आबाद पुलिस ASI रौफरत का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 9 मोबाइल और असला गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।